जमाना था जब श्रवण कुमार जैसा एक बेटा था जो अपने अंधे माता पिता को एक बहंगी में अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गया था। और आज कलयुग के इस काल में कुछ संतानें ऐसी भी हैं जिनके लिए ये माता पिता एक बोझ ही तो हैं। वो अपने उम्र दराज माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। पैसे की अंधी दौड़ और आधुनिकता का जामा पहने आज की युवा पीढ़ी के कुछ चेहरों का यही काला सच है। पर पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता पिता अपनी संतान का मुंह नहीं छोड़ सकते। कोई बड़ा त्योहार हो या खुद अपने जन्मदिन का दिन, ये सब इन्हें अकेले वृद्ध आश्रम में मनाने पड़ते हैं। साथ मिलता है तो वृद्धा आश्रम के नए साथियों का, जो हम उम्र हैं और एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं। MH1 प्राइम ने भी दिवाली के इस मौके पर उन बुजुर्गों को नहीं भुलाया और इनके साथ मिलकर दिवाली की खुशियां, दिवाली का उत्साह और दिवाली की मिठाई बांटकर खाने का फैसला किया है। बचपन बेफिक्री में गुजरा, जिम्मेदारियों में गुजरी जवानी, बुढ़ापा गुजारना था संग तुम्हारे बच्चों, लेकिन तुमने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारियां। जी हाँ, MH1 प्राइम के दिवाली स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। और मेरे साथ है वो तमाम बुजुर्ग, वो तमाम माँ बाप जिन्हें शायद आज उन्हें अपने बच्चों ने अपने से अलग कर दिया है, लेकिन एक ऐसी जगह है जिसका नाम है अनादि सेवा प्रकल्प, जिन्होंने यहाँ पर अपनापन इन्हें दिया और इस वृद्धाश्रम को उन्होंने घर बनाया है। जी हाँ, ये वही माँ बाप हैं जो चार दीवारी को घर बनाते हैं और उन्होंने इस आश्रम को भी घर बनाया है। दिवाली के मौके पर आज हम इनके पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इनसे हम कुछ सीख सके, समझ सके कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं जाता, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, जो शायद हमने उन बच्चों के लिए किया था जो आज उस मुकाम पर है जहां वो अपने माँ बाप को देख तो सकते थे लेकिन नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारियां। वो चार लाइनें बहुत मशहूर थी जो मैंने आपसे कही हैं और शायद उस पर गौर भी करना चाहिए। लेकिन चलिए, दिवाली का मौका है, हम इन सब पर बातचीत बाद में भी करेंगे, लेकिन आज हम आपको इन अम्मा और बाबा की वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें वो दियों को सजा रहे हैं, दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, मिठाइयां बना रहे हैं, रंगोलियां बना रहे हैं और यही कह रहे हैं अगर हम उस घर को घर बना सकते थे, वहाँ त्योहार करा सकते थे, तुम्हें हम पटाखे दिला सकते थे बच्चों, तो आज हम अपने लिए भी सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस दिवाली स्पेशल प्रोग्राम की और आपको सबसे पहले दिया सजाती हुई अम्माओं की तस्वीर दिखाते हैं। को कलर करती हुई अम्मा आपका नाम क्या है? हेमलता जी, आप ये जो कलर कर रही हैं, आप रंग भी से दियों में भर रही हैं, कैसा लग रहा है और ये कितनी दिवाली है आपकी यहाँ पर? हमारी दिवाली है 40 साल हो गए। 4 साल से आप यहाँ पर हैं? हाँ। और 4 साल से इसी तरह से यहाँ पर जो दिए हैं आप सजाती हैं, दिवाली मनाई जाती है? हाँ जी, दिवाली बढ़िया तरह मनाते हैं जी, खूब बढ़िया धूमधाम से। आपका नाम क्या है? कृष्णा। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं डबू। और कितने साल से यहाँ पर? 3-4 साल। 3 साल से आप यहाँ पर हैं। अम्मा, आपको कौन सा कलर पसंद है? सबसे पहले तो बताइए। नीला वाला। नीला कलर पसंद है। हाँ। तो नीला कलर आप हमें करके दिखाइए। पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कुछ अंतर अम्मा कृष्णा जी दिखता है? नहीं, सही है, हर साल ऐसे मनाते हैं हम लोग दिवाली। हमारे मालिक बहुत अच्छे बाबूजी हमारे बहुत ख्याल करते हैं। दिवाली पे, हर त्योहार पे अच्छा ही करते हैं हमारे साथ। दिवाली है, दशहरा है, कुछ भी आ जाता है खूब अच्छा करते हैं, धूमधाम से हमारे लोगों के अच्छी देखभाल करते हैं। ये
तो बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन उनको सेवा का मौका मिला और आप लोगों की देखभाल इतने अच्छे से वो कर रहे हैं। बस कृपा बनी रहे कि ये जो अब हमारे अपने हैं उनके साथ भी दिवाली मनाने का एक मौका जो है वो मिला हुआ है। तो देखना है कि कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और वक्त हो चला है, मुझे लगता है लाइट जलनी चाहिए। तो चलिए लाइट जलाते हैं, फिर रोशनी करते हैं दिए में और फिर बेहतरीन दिवाली मनाते हैं। और ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा ये जो घर है और ये तैयारी इनकी तरफ से की गई है। हाथों में दिए लिए और जगमग रोशनी से सराबोर ये पूरा आश्रम जो है वो बन चुका है। क्योंकि ये आश्रम सिर्फ आश्रम नहीं है इनके लिए, ये आश्रम है उनका घर, उनके लिए वो जगह जहाँ पर दो पल खुशियों के इनको मिल पाते हैं। इन दियों के साथ जो ये रोशनी है, जो ये लौ जल रही है, इससे कहीं ना कहीं उम्मीदें बंधी हुई हैं कि अब आने वाली ज़िंदगी और भी खुशियों भरी होगी। और इसी के साथ हर साल ये इसी तरह से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अंकल, जब आप ये दिए को रख रहे थे तो आपने कुछ उम्मीद की है आने वाली जिंदगी से? उम्मीद यही है कि बस ज़िंदगी कट रही है, अब आश्रम में रह रहे हैं हम। वो बता दें शादी वगैरह की है, हमने शादी की है दोनों ने यही आश्रम में ही। आप दोनों ने आश्रम में शादी की है। ये एक बेहतरीन जो कहे कि इस आश्रम से बात निकल कर के आई है कि शादी इनकी यहीं पर हुई है। क्या कहानी रही, ये लव स्टोरी कैसी रही? हमने अभी 4 रामनवमी को 4 तारीख को शादी की है। ये मैं इन्हें नहीं जानता था, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा था। ये अभी इनको 2 महीने हुए हैं यहाँ पर आए। तो मैं बीमार रहता था, हम एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, तो एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो एक दूसरे के दुख दर्द को हमने जाना, तो एक दूसरे का साथ देने के लिए इन्होंने भी कहा मैं आपका पूरी ज़िंदगी साथ दूंगी, मैंने भी कहा मैं भी आपका साथ दूंगा। तो फिर हमने सर जी से बात की, तो सर जी ने हमारी शादी करवा दी। कैसा लग रहा है? दूल्हा पसंद है? हाँ पसंद है, बहुत खुश है। तो ये उम्मीद और इन दियों को रखते हुए शायद इन्हीं उम्मीदों के साथ ये सभी हैं यहाँ पर। हम चाहेंगे कि और भी इन सबसे हम बातचीत करें। पिछली बार के मुकाबले दिवाली आपकी कैसी है जो आप पहले? बहुत बढ़िया। ये को रखते हुए आपने कि हमारे आश्रम बहुत अच्छा रहे, परिवार इनका अच्छा रहे, हमारे मालिक बहुत अच्छे रहे, खुश रहे, हर साल ऐसे दिवाली मनती रहे। तो हर साल इसी तरह से दिवाली मनती रहे यहाँ पर। और आज हम इनके बीच में आकर के अपने आप को कहते हैं ना कि ये भाव, ये जो भावनाएं हैं वो कहीं और से नहीं आ सकती। परिवार के साथ हर कोई दिवाली मनाता है, लेकिन इन सब के बीच में जहाँ शादी की तस्वीर देखने को मिली तो वहीं 2 दुश्मनों की तस्वीर भी देखने को मिली। और वैसे यहाँ पर अपने मालिक के लिए हर शुभकामनाएं देते हुए लोग देखने को मिले। और यही चाहते हैं कि इस आश्रम में अगर कोई भी बेघर है तो वो ज़रूर आए और वो रहे। यहाँ पर उसे वो प्यार मिलेगा जो शायद ही कहीं और मिलता हो। दियों को सजाते हुए और दियों को जलाते हुए, उसके साथ उम्मीदें यहाँ पर रखते हुए हमें कई बुजुर्ग मिले हैं, महिला मिली हैं, अम्मा अब्बा मिले हैं। और हम लगातार उनसे इस दिवाली के मौके पर कितनी खुशियाँ हैं, कितने चेहरे पे वो स्माइल लेकर के आए हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक दर्द भी उनके अंदर छिपा हुआ है। उसे हम यहाँ पर उजागर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्या कुछ उनको लग रहा है कि वो परिवार के साथ जो दिवाली होती थी और अब की जो दिवाली है उसमें कुछ अंतर, या फिर यहीं के जो बेटे हैं वो अब हमारे अपने हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। जी, ये आश्रम में? मैं आश्रम में आया था लखनऊ से। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बहुत दवाई करा चुका था सबके डॉक्टरों के, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। प्रणव जी के पास आए, 1 महीना 10 दिन उन्होंने दवाई दी और मेरा इतना है कि मेरा आज इतना वज़न हो गया कि मैं रात में भी बात कर पा रहा हूँ। और परिवार वाले आपके? परिवार वाले लखनऊ में हैं। तो आप कितने साल से यहाँ? मुझे 1 साल हो गया सर के पास। 1 साल से हैं जी। तो अभी आप क्या सिर्फ यहाँ पर उपचार के लिए सिर्फ हैं
और फिर परिवार में वापस चले जाएंगे? अब तो है, सब अपने अपने कर रहे हैं, अब तो सर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा अच्छा क्यों बेटा? है, सब है, सारे लोग हैं। अब एक यहाँ पे एक धरातल मिला है, ये मिला है, तो सर के साथ मिलके और लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह अपना भी अच्छा रह सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। भाई मेरा तो जीरो से एकदम उठ के आया हूँ, सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तो मुझे लगता है कि अब सर के साथ ही मुझे रहना चाहिए। आप जीरो की बात करें, आप जीरो में कहाँ चले गए? आपने तो 100 बनाया है। नहीं, ये तो सर ने हाथ पकड़ा तो सर के साथ लग के 100 हो गए, वैसे तो जीरो ही हो चुके थे। हमारे साथ यहाँ पर एक अम्मा भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, क्या नाम? हरनंदी है। आनंदी? हरनंदी। हरनंदी। अच्छा अम्मा, आप कहाँ की रहने वाली? ज्वार कॉलोनी की। ज्वार कॉलोनी। अच्छा अम्मा, आप यहाँ पर कितने साल से? दो साल हो गए। 2 साल? 12 साल बजाज के वहाँ रह के आई 2 नंबर। अच्छा। तो वहाँ एक आदमी ने चोरी लगा दी, फिर मेरा लड़का घर ले गया, फिर मेरी बहू मार रही, रोटी नहीं बना के दी बेटी, तया गरम लगा दिया, फिर यहाँ छोड़ गया मेरा लड़का। 2 साल हो गए। अब मैं देखो रोटी भी बना लूँ, बेल भी लूँ, जो काम हो मैं कर लूँ। घर से सुखी हूँ मैं। मुझे पेंशन मिला है, दूध लेती हूँ आधी किलो, बाबूजी को देती हूँ पैसे। मेरा बेटा यही है शुक्ला। अपने जो है ना वो गैर हैं, और जो गैर हैं वो अपने मेरा बेटा है। आप कहाँ से? मैं वहाँ एमपी से रहने वाली हूँ, ग्वालियर के पास की रहने वाली हूँ। तो आप यहाँ मेरा भतीजा रहता है, तो इनके पास यहाँ आई थी जो कॉलोनी में, वो यहाँ लेके आए थे आश्रम में। तब मेरा परिवार सब ठीक ठाक है, भैया भाभी हैं, सब हैं, अपने परिवार के लिए सारे बच्चे वाले सब। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमको भी अपनी ज़िंदगी देखनी पड़ती है। मैंने कहा अपनी ज़िंदगी, अब गुड़िया थी, गुड़िया की शादी हो गई, तो मैंने कहा क्या करना है, मैं अकेली हो गई। अम्मा, आपका नाम? रामडली नाम। कहाँ की रहने वाली? ऊपी के रहने वाले हैं हम। बेटे दूठी रहे, खत्म हो गए, पहला आदमी चला गया। हमारा बेटा शुक्ला यही हमको ठिकाना दे, यहाँ बेटा हमारे कोई ना है, यही हमें रोटी कप धोती सब कुछ यही देते हैं बिटिया। बेटे कहाँ रहे? बेटे चले गए ऊपर, एक ठुआ है वो हमको नहीं पूछते। हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ये हमारे बीच में सुमित जी हैं। आज आप दिवाली के मौके पर, दुख है सबको, सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज आप खुल करके गाना गाएं, डांस करें, इनसे डिमांड भी करें, जितना परेशान कर सकते हैं वो करें कि मुझे ये गाना सुनना है। आप में से सभी को जो भी पसंद हो। अम्मा, आपको भजन गाना था ना? आप काफ़ी देर से कह रही थी। कौन सा भजन है जो सुनाना चाहेंगे दिवाली पे? अल्लाह बोलिए, मैं पकड़ी हूँ। या मैं गाऊं? आप सिर्फ गाने का। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण बोले के लेने को। खड़ी हूँ दर दर्शन को, चरण शिव जी के लेने को। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो ये मछली का झूठा है। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो ये मछली का झूठा है। अच्छा चलिए, हम इनसे पूछते हैं। अभी तो नई नई शादी हुई है, देखते हैं कौन सा गाना अच्छा लगता है। कौन सा गाना पसंद है? मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवा। क्या बात है। जो मांगा वो मिल गया, सब कुछ ही चाहा वो मिल गया।
प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फिजाओं जुल्फ लहराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। प्यार तुम्ही से किया क्या है, बात है। मैंने दिल ही तुम्ही को दिया है। अब जाए जब हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, ये दुनिया से अब न डरूं। साथ में क्या सलूक किया जाए, प्यार प्यार करते हो, दुनिया को ल जाते हो, ये क्या रे बड़ा मीठा। अच्छा, सुमित अपनी तरफ से आपके लिए गाना गाएंगे। सुमित अपनी तरफ से आप। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये आपको सुनाना चाह रही थी। श्याम तेरी बंसुरी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसुरी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए। माँ आपके पास, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? गाना जी नहीं, हम गाना उन्हें नहीं जानते, हम सुनना पसंद करती। आप बंगाल से हैं ना, तो फिर बंगाली तो वैसे भी गाने में माहिर होते हैं। तो एक दो गाना बनता है, बनता है ना गाना? बनता है ना एक गाना, इनका गाना? नहीं बेटा, हम गाना उन्हें नहीं जानते हैं। ओ लाखों है निगाहों में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों पे गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाहों में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हजूर आप आए। कदम चूम लूं के या पलकें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बेहतरीन। ये गाने ऐसे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी क्या है। तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं सभी से और जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी यहाँ बेहतरीन तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा की उम्मीद कहीं ना कहीं हर किसी को होती है। और यही उम्मीद है, क्योंकि जो जानकारी यहाँ पर मुझे अभी तक मिली है कि इनकी एक बेटी है जो कम से कम 20 से 25 सालों से बेड से उठ नहीं पाई है। क्या कुछ वो कहानी रही, वो हम जान लेते हैं हमारी से। बेटी, क्या नाम है आपकी बेटी? बेटी का नाम सुमना है, सुमना कुंडू। कितने सालों से इस तरह से वो बेड पे? देखिए, वो तो 2001 से बीमार पड़ गया,
उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ तो हम रांची से इधर आए, भाई लेके आया। भाई लोग देखे नहीं हैं तो हमको शुक्ला जी को कंधा में छोड़ के चला गया। चला तो गया, कोई हमको कोई सहारा नहीं दिया जो हमको शुक्ला जी दिया। वो शुक्ला जी हम नहीं बोलेंगे, वो मेरा पिताजी है। बाबा जैसे बेटा बेटी के देखते हैं, ये भी हमको ऐसे ही तरह से देखते हैं, ख्याल रखते हैं सब चीज का। जब कुछ होता है, फंक्शन होता है, हम आते नहीं हैं तो वो हमको बुला बुला के लेके आते हैं। हम अपना बेटी के दुख से हम कम पी रही है। हाँ तो मेरा कोई नहीं है, एक ही खाली बेटी है। हाँ मेरा कोई नहीं है तो सब कोई सारा रिश्तेदार है, लेकिन कोई रिश्तेदार हमको देखे नहीं है जो हमको शुक्ला बाबा देख रही है। वही मेरा गार्जियन है, वो मेरा माँ, मेरा बाबा, मेरा भाई, मेरा बहन, जो भी है सब नहीं है मेरा। कितने साल से आप इस आश्रम में? हम 10 साल हो गया आश्रम में आए हैं बेटी के लेके। जो हमको भाई बहन नहीं दे सके, काहे नहीं दिया पता नहीं, लेकिन शुक्ला जी तो हमको दिए हैं। वो छोड़ के अभी मेरा कोई नहीं है, रहते हुए भी कोई नहीं है जो हमको न शुक्ला बाबा है। और क्या बोलूं, शुक्ला जी अगर नहीं रहते हम कहाँ चले जाते, कहाँ रहते, ये हम सोचने से भी हमको क्या बोलते वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई सहारा जरूर ऊपर वाला भेजता है। शुक्ला जी अगर नहीं रहते तो कहाँ हम जाते हैं पता नहीं। हमको रोमते तो खड़ा हो जाता है सोचते सोचते, लेकिन फिर सोचता है काहे हम सोचेंगे, हम तो अच्छा जगह रह रही है, छात मिला है, खाना मिला है, कपड़ा मिला है, दवा दारू जो भी सब मिलता है, काहे हम रोएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम हंस के ही जिएंगे। हम बेटी भी को पहले रोते थे, हम लोग मत रो बेटा, काहे रो रही है, हम लोग तो अच्छा जगह से सुमोना के लिए एक गाना अगर आप गा दे, क्योंकि हौसला अगर आप अपना नहीं बांध के रखेंगी तो बेटी को कैसे हौसला देंगी। हम चाहेंगे कुछ जो भी जानते सब भूल चुकी है, सब भूल चुकी है, कुछ मेरा याद नहीं है। पहले हम बहुत खुशी थे। वो गाना हम के लिए गाना बेटी का ही बहुत अच्छा लगता है, जो गाना हम तो गाने। आप सिर्फ 2 बोल ही बोल दीजिए तो आपकी बेटी को कितनी बेटी को नहीं, मेरा बेटी जो गाना पसंद करते हैं उसको वही गाना हम बोल रही है। जिंदगी एक पहेली है, कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं। हम लोग एक बार हंस लिया, अभी रोने का टाइम आ गया, रो रही है, लेकिन ना रोते नहीं है, हंसते ही रहते हैं, हंसते नहीं। और आप लोगों से ये सब कुछ जो मिल रहा है देखने को ना, ये कहीं ना कहीं हम सबको हौसला देता है कि जिंदगी में हंसना और रोना चलता है, बट हंस के जिंदगी जीना ही जिंदगी जीने का नाम है। बाबा क्या नाम आपका? विजय कुमार। विजय जी, विजय कुमार जी, कितने सालों से हैं बाबा यहाँ? यहाँ आए हुए 7-8 महीने हुए हैं। हाँ। क्यों यहाँ पर आश्रम में? ये पैरालिसिस हो गया था, ये साइड खत्म हो गई थी 12 साल से, ये साइड खत्म हो गई थी। ये हाथ अभी तक नहीं चला, टांग चल गया, लेकिन अभी भी दर्द रहता है। शुक्ला जी ने मेरे को यहाँ जो रखा, भगवान नहीं रख सकता किसी को, इसलिए मदद किया इन्होंने। इनके कारण मैं जिंदा हूँ, नहीं तो अब तक मैं मर चुका होता। मेरी घरवाली की डेथ हो गई, मेरे लड़के की डेथ हो गई,
2 पोतियाँ हैं मेरी, उनको मैंने पाल के मुझे कोई पेंशन मिलती है कि मैंने बहुत लोगों के काम किए थे, वो यहाँ आकर के पैसे देते थे। और 2 पोतियाँ हैं मेरी, अब मैंने 12-12 क्लासें पढ़ाती हैं उनको, ग्रेजुएशन करती है दोनों की। इसी ज़िंदगी को यहाँ पर जीते हुए और कहीं ना कहीं जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पर लाखों बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रणव जी का। हम प्रणव जी से भी बातचीत करें और हम जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये जो बेहतरीन काम उनकी तरफ से सराहनीय काम किया जा रहा है, इसके पीछे आखिरकार उन्हें कहाँ से सोच आई, कहाँ से उन्हें लगा कि मुझे ये करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों बदलाव आया, कैसे आया, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। और अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस ओल्ड एज होम के ओनर प्रणव जी, और आपने उनके बारे में सुना ही बहुत सब कुछ है उनके बारे में, क्योंकि जितनी हमारे साथ यहाँ पर अम्मा और अब्बा बैठे हैं उन्होंने बताया कि प्रणव शुक्ला क्या है उनके लिए, और उन्होंने कहा है कि हमारा यही एक बेटा है। तो चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इतना बेहतरीन, इतना सराहनीय काम प्रणव जी आपको कब समझ में आया कि मुझे ये करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस मौके पर दिवाली की व्यस्तता के बीच हमारे आश्रम में आए और हम सबके साथ समय बिताया। एक बार पुनः अनादि परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद। किरण जी, ये कहानी बहुत पुरानी है। मैं उन दिनों अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके कॉलेज में गया था और मैं फरीदाबाद से जब दिल्ली जाता था पढ़ने के लिए, तो ओखला स्टेशन पे मुझे एक श्यामलाल जी मिला करते थे। उनकी तस्वीर लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो ओखला स्टेशन पे भीख मांगते थे। मेरे पास भी ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, कभी ब्रेड पकौड़े खिला दिए, कभी समोसे खिला दिए, कभी ठंड में कंबल दे दिया। और वो पहले शख्स थे जिनकी मौत मेरे हाथों में हुई। फिर मुझे लगा कि जब भी मैं कुछ करने लायक होऊंगा बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर करूँगा। कॉलेज कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को ना अपनी सैलरी से सपोर्ट करना शुरू किया कि कहीं राशन दे दिया, कहीं कपड़े दे दिए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक अलग समस्या है। कभी बारिश में उनकी झुग्गियाँ टपक रही हैं, तूफ़ान आया तो छत उड़ गई हैं। तब जाके मेरे को लगा कि मैं जितना भी सपोर्ट कर सकता हूँ बुज़ुर्गों को ज़रूर करूँगा, क्योंकि कल को मुझे भी बूढ़ा ही होना है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई आप भाग नहीं सकते। 1996 से हम ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं। मेरी उम्र उस समय 19 साल की थी और 14 अगस्त 2022 को हमने इस आश्रम का 26 साल मनाया। हमारे आश्रम को चलते हुए 26 साल हो गए। यानी 19 साल के आप थे, 26 साल का ये आश्रम हो चुका है। और यहाँ पर कितने अभी जो बुजुर्ग हैं वो रह रहे हैं आपके साथ? एट प्रेजेंट हमारे पास 40 लोग हैं और इन 26 सालों में 227 लोगों का क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से कर चुका हूँ। क्योंकि हम लोग कलयुग के उस दौर में है जहाँ पर जब तक गाय दूध दे रही है तब तक ही उसको दाना दिया जाता है। जैसे लोग बूढ़े होते हैं, उनके फाइनेंसेस रुक जाते हैं, उनको रास्ते पे छोड़ दिया जाता है उनके परिवार, उनके बच्चों के द्वारा। जीते जी तो कोई देखने नहीं आता है, लेकिन हाँ, जब हम उनको खबर देते हैं कि डेथ हो गई है, क्रियाक्रम हमने कर दिया है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो पर्ची लेने के लिए ज़रूर आते हैं, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकें। वो उस क्षण ज़रूर आएंगे हमारे आश्रम, वरना उससे पहले उसके बाद उनका कोई रिश्ता नहीं रहता। तो हम भी अब उनको इन्फॉर्म नहीं करते। हमने फॉर्म पे एक कॉलम बना रखा है, अगर कोई फैमिली छोड़ने आती है, कोई बच्चे छोड़ने आते हैं, तो हम उसमें साइन करा लेते हैं कि क्रियाक्रम हम करेंगे और हम आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। तो उसी तरह से हम चल रहे हैं। मतलब ये मार्मिक शब्द जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ प्रॉपर्टी और इसको लेकर के उनके मरने के बाद भी, ये जो त्यौहार आज हम मना रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ तमाम बुजुर्ग अम्मा अब्बा है यहाँ पर मौजूद, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है। दिए जलते हैं जिससे अंधकार मिटता है। प्रणव जी, आपने वो 19 साल से सब कुछ देखा है, समझा है, इन सब के दर्द को। आज शायद इन सब के आंसू जो है यहाँ पर सूख चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब वो इतना रो चुके हैं कि अब लगता है कि शायद वो पिछली ज़िंदगी हम भूल ही जाएं। लेकिन आपसे ये कि आप आज दिया जलाते हुए
क्या चाहेंगे भगवान से प्रार्थना करना, क्या उम्मीद करना चाहेंगे कि आने वाली ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन कलयुग में भी कुछ अच्छाई होनी चाहिए, कुछ तो हो अच्छा हो, क्या चाहेंगे? मैं तो दिल से यही चाहूँगा कि वृद्धाश्रम ना हो, इनकी ज़रूरत हमारे समाज में ना हो, कम से कम हो। और यही दुआ करेंगे कि औलाद हों तो लायक हों। अगर हम उगते हुए सूरज को अर्घ दे सकते हैं तो ढलते वक्त क्यों नहीं? नहीं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपने हर किसी की कहानी को सुना होगा। आज बहुत कम ही शब्दों में मैंने हर किसी को जाना है, तो मेरा गला रुंध हो रहा है। लेकिन चलिए, दिवाली का मौका है, आपने बहुत अच्छा एक उम्मीद जो है यहाँ पर एक अच्छी उम्मीद जताई है कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, ओल्ड एज होम नहीं हो, और हर किसी को माँ बाप का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने ये ओल्ड एज होम तो बनाया है, लेकिन फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, और मेरी जहाँ तक जानकारी है आप नौकरी छोड़ करके अब सिर्फ यहीं पर ध्यान देते हैं। कैसे फंडिंग होती है, कैसे करते हैं सब कुछ? 2017 तक तो मैं अपनी सैलरी से ही इसको रन करता था। हमारे कुछ मित्र हैं, मैं इस समय ज़रूर बोलना चाहूँगा। विशाल शर्मा इस वक्त वो दुबई में है, शालीन बेंगलोर में है। जब भी कहीं फंसते हैं तो हम एक दूसरे को याद कर लेते हैं और वो हमारी हमेशा मदद करते हैं। हमने 2009 में 2 गाय खरीदी थी कि हमारे आश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छा दूध मिल सके। इन लोगों ने तो 10-12 दिन के बाद हाथ खड़े कर दिए कि हम दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि सबका पेट खराब हो चुका था। शुद्ध चीज़ की आदत नहीं है किसी को। फिर हमने अपने कुछ मित्रों को संपर्क किया कि हमारे पास दूध है, अगर लेना चाहें। देखते देखते मैम आज हमारे पास 200 से ऊपर गौ माताएं हैं। हम मिल्क प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं और उससे इस आश्रम को चलाने की कोशिश करते हैं। यानी फंडिंग की अब वो कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतरीन, मतलब कहे तो दोस्तों का साथ तो रहा शुरुआत में, लेकिन उसके बाद खुद से एक तरीका निकाला है। और गौ माता, मतलब कहे तो उनके बनाए हुए जो दूध होते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसे बेच करके ये पूरा वृद्धाश्रम चल रहा है, जिसमें तमाम बुजुर्ग जो हैं वो रह रहे हैं और बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, और उन्होंने कहा है कि शुक्ला साहब ही होंगे मेरे बेटे, और उन्होंने कहा है मैं अगर इस दुनिया से जाऊंगी भी तो मैं सिर्फ उनके कंधों पर जाना चाहूँगी। ये कई बातें ऐसे मार्मिक शब्द कहते हुए, तो इसी के साथ दिवाली के मौके पर हम आपको चलते चलते कुछ गाने भी सुनाते हैं, और गानों के साथ हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे तमाम जो अम्मा अब्बा बैठे हुए हैं वो डांस करें, वो बताएं कि दिवाली का त्यौहार हम किस तरीके से मना रहे हैं और कितनी खुशियाँ हैं हमारे चेहरे पे। हम पिछली ज़िंदगी को भूल चुके हैं और नए की तरफ आगे बढ़ चले हैं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अमेज़न प्राइम की तरफ से, और आप सबको अमेज़न प्राइम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, नो क्रैकर्स डे है। हम सिर्फ ये खुशियां मनाने के लिए इनके बीच में पहुंचे हुए हैं, और इस रोशनी से इनकी ज़िंदगी तो आबाद हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझिएगा कि अपने माँ बाप को आप वो दुख मत दीजिए जो ज़िंदगी भर का दुख होता है। लेकिन एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।